वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 351 से हम लोग शुरुआत करते हैं। कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी? आपने गाना भी सुना होगा, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। तो ये कलंदर की उपाधि धारण करने वाला था बाबर। कौन था? बाबर था। अब देखिए ये कलंदर का मतलब क्या होता है, क्योंकि बाबर काफ़ी ज़्यादा उदार था। जो काबुल के लोग थे ना, वो अफगानिस्तान वगैरह में, ये क्या करता था, उनकी प्रजा को बहुत सारा दान देता था, है ना। तो इसीलिए उसे कलंदर की उपाधि मिली और उसने धारण करी इसको, है ना। मतलब दान भी जो बहुत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है आपको, कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है। गांधीवादी योजना आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल, पीपल्स प्लान एम.एन. रॉय, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो कौन सा सही है? ये तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों ही सही है। काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का किसने चलाया था? शाहरुख और बाबरी, ये सिक्के किसने चलाए थे? तो ये बाबर नहीं चलाए थे भाई। किसने चलाए थे? बाबर ने। चांदी का सिक्का जो है रुपया, ये किसने शुरू करा था? सिल्वर कॉइन रूपी। ठीक है, इसको किसने शुरू करा था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये करा था शेरशाह ने ना। चांदी का सिक्का जो था रुपया, इसको शेरशाह द्वारा शुरू किया गया था। बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया था? इन विच वॉर डिड बाबर यूज आर्टिलरी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सबसे पहले आर्टिलरी का यूज बाबर ने करा था पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें। ठीक है, आपके लिए मैं सवाल दे रहा हूँ। अभी मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था, बैटल ऑफ चंदेरी, खानवा, पानीपत और बैटल ऑफ घाघरा। तुरंत वीडियो को पॉज करके मुझे इसका समय आप लोग बताइए, थोड़ा सा तो प्लीज़ एक्टिव रहिए। इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया है? लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या मौलाना हजरत मोहानी? तो किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद? मौलाना हजरत मोहानी ने नारा दिया था। ठीक है, भगत सिंह इस नारे का उपयोग बहुत करते थे। वो द लास्ट गुरु ऑफ द सिख, सिखों के जो है अंतिम गुरु कौन थे, ये बताना है। तो बहुत ही आसान है। देखिए 10 सिख गुरु हुए हैं, जिनमें से पहले थे गुरु नानक जी। ठीक है, गुरु नानक जी थे पहले सिख गुरु। और 10वें सिख गुरु कौन थे आपके? गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी। बाकी गुरु नानक, गुरु अंगद जी हैं, अमरदास हैं, रामदास हैं, ऐसे थे। ठीक है, इनको मैचिंग करनी है आपको। 358 नंबर मैच करना है। रानी दुर्गावती, क्वीन अहिल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई और बेगम रजिया सुल्तान। तो इसमें से लक्ष्मीबाई तो आप सभी को पता होगा, झांसी, यानी सी का 1 आपको 2 जगह दिख रहा है, यानी ए और बी ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। अहिल्याबाई को तो पता ही होगा भाई, होलकार स्टेट से थे, यानी बी का 2 हो जाएगा। जो बी का 2 आपको कहाँ दिख रहा है? तो बी का 2 आपको 1 में दिख रहा है, यानी ए आंसर सही हो जाएगा भाई। और रानी दुर्गावती की बात करें तो गार मंडल हो जाएगा। और आपका बेगम रजिया सुल्तान, ये दिल्ली भाई। ठीक है, और इसमें से भी मैचिंग करनी है आपको। रामेश्वरम, द्वारका, सारनाथ, महाकाल टेम्पल। बहुत ही आसान है। रामेश्वरम तमिलनाडु हो गया, द्वारका गुजरात हो गया, सारनाथ एमपी हो गया। सारनाथ एमपी कह रहा हूँ, हाँ। महाकाल टेम्पल आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में है भाई। और सारनाथ कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया है भाई? इनमें से किसको द्वितीय ताजमहल कहते हैं? हुमायूं का मकबरा, इत्माउद्दौला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, या रबिया दौरानी का मकबरा? तो ये है रबिया दौरानी का मकबरा, जिसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगजेब ने इसको बनवाया था अपनी पत्नी की याद में। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान करी गई थी? उमंग द फॉलोइंग वॉज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की जो सदस्यता है किसको दी गई थी? इनमें से माइकल मधुसूदन दत्ता को। एकदम फैक्चुअल सवाल है, मतलब एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। कहीं नोट कर लो, क्योंकि ये भूल जाओगे आप, और ये कई जगह कॉपियों में, बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, पर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो माइकल मधुसूदन दत्ता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये तो आप सभी को याद होगा, क्योंकि काफ़ी बेसिक है ये गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1921, एज इट इज़ डेट याद रखना, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन की उपाधि दी गई है? हुम अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? तो किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है भाई। और इनके लिए एक चीज़ और फेमस है, 1907 में इन्होंने क्या करा था? भीकाजी कामा ने सबसे पहले इंडियन फ्लैग को जर्मनी के सुटगार्ट जो है ना, स्टुटगार्ट, यहाँ पे इन्होंने अपना झंडा फहराया था जर्मनी में।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1907 में, इसको भी याद रखना। फिर कह रहे हैं आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इसमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? आइन उल मुल्क मुल्तानी डिड नॉट सर्व अंडर विच ऑफ दीस रूलर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? इल्तुतमिश हो जाएगा। आइन उल मुल्क जो मुल्तानी है, तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इसको सेवा दी है, इल्तुतमिश को नहीं दी है। इसमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया था? हु अमंग दीज वॉज द लीडर हु ऑर्गेनाइज द लेबर मूवमेंट इन इंडिया? तो लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने वाला भारत में कौन था भाई? एन.एम. लोखंडी। कौन थे? एन.एम. लोखंडी। कौन थे? एन.एम. लोखंडी। इनमें से कौन परमार वंश का संस्थापक नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी? तो कौन नहीं था इसमें से परमार डायनेस्टी के फाउंडर? तो गंगेदेव। कौन थे? गंगेदेव जो है ये नहीं है, उपेंद्र, मुंज और उदयदित्य, इनके नाम याद रखना। परमार वंश के शासक उपेंद्र हैं, मुंज हैं, उदयादित्य हैं, क्योंकि गंगेदेव जो थे ये कलचुरी डायनेस्टी जो थी, कलचुरी वंश, उसके शासक थे। और परमार वंश का जो पहला संस्थापक है, मतलब संस्थापक माना जाता है, उपेंद्र को ही माना जाता है। ठीक है, कौन है? उपेंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट इज रिलेटेड टू ऋग्वेदा? तो इनमें से कौन ऋग्वेद से संबंधित है? ये है ऐतरेय ब्राह्मणा। कौन सा? ऐतरेय ब्राह्मणा। और ऐसे ही गोपाथा, ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है। किस पे है? जो आपका अथर्ववेद है उससे संबंधित है गोपाथा, अथर्ववेद से। और सतपथा ब्राह्मण ये आपका जो है यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से। ठीक है, तो ये ऋग्वेद हो गया, ये अथर्ववेद, ये यजुर्वेद, और तैतरीय ब्राह्मण फिर सामवेद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसको। जहां आरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कहलाती है? द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहां आरा क्या कहलाती है? इसको क्या नाम से, मतलब क्या नाम दिया गया है? तो मुनीस अल अरवाह, मुनीस अल अरवाह। निम्नलिखित में से किस शहर को सिराजे हिंदुस्तान नाम से पुकारा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज कॉल्ड सिराजे हिंदुस्तान? तो सिराजे हिंदुस्तान किसको कहते हैं? तो जौनपुर को कहा जाता है सिराजे हिंदुस्तान, और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। ठीक है, किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद अपॉइंटेड सक्सेसर टू हुम? तो किसी को ही नहीं करा था अपना सक्सेसर उन्होंने। ठीक है, इस्लाम के चौथे खलीफा कौन थे? हु वॉज द फोर्थ खलीफा ऑफ इस्लाम? तो मैं इसकी क्रोनोलॉजी आपको खलीफाओं की बता चुका हूँ, और याद ज़रूर रखना है, खलीफा की क्रोनोलॉजी बहुत ज़रूरी है। तो देखो, चौथा खलीफा तो अली हो जाएंगे, अबू बकर क्योंकि पहला खलीफा था, अबू बकर पहले था, और जो उमर बिन है ये दूसरे हैं। ठीक है, उस्मान तीसरे थे, अली चौथे हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम इलबारी शासक कौन था? फर्स्ट इलबारी रूलर कौन था? इलबारी एक ट्राइब थी, फर्स्ट इलबारी रूलर जो था वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। अब इसको क्रोनोलॉजी में लगानी है। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, नेहरू रिपोर्ट, दांडी मार्च, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। तो देखिए बेहद आसान, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना ये 1929 में पेश किया गया था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। दांडी मार्च आप सभी को पता होगा भाई, 12 मार्च से शुरू होती है 1930 से, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। लाहौर का कांग्रेस सेशन जो है दिसंबर 1929 में होता है, जाके पंडित नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो क्रोनोलॉजी इसकी 373 की क्या बन जाएगी? 2143 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 2143। ठीक है, 2143। अब पंच महाव्रत किससे संबंधित है? पंच महाव्रतास आर रिलेटेड विद, जो पंच महाव्रत है किससे संबंधित है? बुद्ध रिलीजन, जैन रिलीजन, वैष्णव या शैव रिलीजन? तो जैन की फिलॉसफी है पंच महाव्रत, कहते हैं ना अहिंसा भाई, नॉन वायलेंस जिसको बोलते हैं, सबसे पहले अहिंसा नहीं करना। और अस्तेया, अस्तेया का मतलब क्या है? चोरी नहीं करना। फिर ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबसी को परफॉर्म करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब प्रॉपर्टी वगैरह ना रखना, है ना। एक और था ऐसे ही सत्य, है ना, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेया, ब्रह्मचर्य, है ना, ऐसे ही है, 5 अनुव्रत आ गई हैं। 1933 में गांधी जी ने प्रसिद्ध हरिजन यात्रा कहाँ से आरंभ करी थी? तो गांधी जी ने 1935 में प्रथम हरिजन यात्रा वर्धा से शुरू करी थी। कहाँ से? वर्धा से शुरू करी थी। फिर संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो ये थे सरदार पटेल जी। कौन थे? सरदार पटेल जी। दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग हुज राइन? तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी काल अशोक के शासनकाल में। ठीक है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। RVPK मतलब पहली बुद्ध संगीति राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर। पहले में शासन था किसका? अजात शत्रु का।
फिर कालाशोक का, अशोक का और तनिष्क का, ठीक है, आरवीपी के ए याद रखना इसको। 378 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्नलिखित स्थानों में से समानांतर सरकार कहाँ स्थापित हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 में जो पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी आपकी बलिया, तमलूक, सतारा, तीनों सही हो जाएगा, बलिया, तमलूक, सतारा में। दीवाने कोही विभाग किससे संबंधित था भाई, दीवाने कोही, तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था दीवाने कोही या दीवाने आमिर कोही, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसको बनाया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये रूलर कब से कब तक था, 1325 से 1351 तक, ठीक है। अब ये सिख गुरुओं को सही कालानुक्रम, तो अभी मैंने बताया था 10 सिख गुरु जो है, पहले जैसे गुरु नानक जी थे, तो गुरु नानक जी आपको चारों ही में दिख रहे हैं। और अंतिम कौन थे भाई, अभी बताया आपको, गुरु गोविंद सिंह जी, पर इसमें गुरु गोविंद सिंह तो है नहीं, स्टार्टिंग के हैं। तो सही क्रोनोलॉजी बताओ, तो इसमें याद रखना गुरु नानक जैसे सबसे पहले, फिर गुरु अंगद आते हैं, गुरु अमरदास आते हैं, फिर रामदास आते हैं, फिर गुरु अर्जुन दास आते हैं या अर्जुन देव। उसके बाद गुरु हरगोविंद हैं और गुरु हर राय हैं, गुरु हर कृष्णा हैं, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह अंतिम रहते हैं। तो एक बार ये 10 जो किंग हैं इनकी क्रोनोलॉजी देखना, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वैतवाद संप्रदाय के संत हैं। होम अमंग द फॉलोइंग आर सेंट ऑफ ड्यूलिज्म सेक्ट। इससे भी प्रश्न इस तरह के काफ़ी पूछे जाते हैं, लोगों को टफ लगते हैं क्योंकि निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद या रामानुज। तो जो द्वैतवाद संप्रदाय है, कौन सा द्वैतवाद संप्रदाय, इसके हैं माधवाचार्य। कौन है, माधवाचार्य। अब ऐसे ही अद्वैतवाद एक चलता है, उसके शंकराचार्य हैं, अद्वैतवाद के है ना। द्वैतवाद के कौन है, माधवाचार्य। अद्वैतवाद अगर यहाँ आ लग जाए तो वो शंकराचार्य हो जाएंगे। निम्बकाचार्य की बात करें तो एक होता है द्वैताद्वैत। क्या होता है, द्वैताद्वैत, ये निम्बकाचार्य हैं। ये कौन है, निम्बकाचार्य हैं, ठीक है। और रामानुजाचार्य अगर पूछ ले तो ये विशिष्ट द्वैतवाद होता है। क्या होता है, विशिष्ट द्वैतवाद। एक बार इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट द्वैतवाद, ये रामानुजाचार्य हो जाएंगे, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा था भाई, अभिज्ञान शकुंतलम ट्रांसलेट इन इंग्लिश बाय विलियम जॉन जेम्स प्रिंस ऑफ कनिंगम या मैक्स मूलर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विलियम जोन्स ने करा था, ठीक है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, हु बिल्ट बादशाह मॉस्क इन लाहौर। तो लाहौर में बादशाही जो मस्जिद है ये बादशाह मॉस्क औरंगजेब ने बनवाई थी, ठीक है। इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसने की थी भाई, हिस्टोरिकल अबुल फजल वॉज असैसिनेटेड बाय। तो अबुल फजल की हत्या का श्रेय दिया जाता है बीर सिंह देव बुंदेला, ठीक है। बीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करी थी। फिर जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि प्रदान की गई है। हु वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर ऑफ जहांगीर रायन वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नादिर उल असरा। तो जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल असरा, तो ये जो है किसने, मंसूर, ठीक है। किस एक चित्रकार को उपाधि प्रदान की गई है, तो ये था मंसूर, ठीक है, मंसूर, यानी 385 का डी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हड़प्पन साइट। कोटडीजी, देसालपुर, कपूरथला या चानूदारो। तो बहुत ही आसान है, कपूरथला जो है ये नहीं होगा। और देखिए चानूदारो कहाँ है, पाकिस्तान में, ये सिंध प्रोविंस में। कोटडीजी भी पाकिस्तान में, सिंध प्रोविंस में। देसालपुर आपका गुजरात में, ठीक है। थेरी गाथा किससे संबंधित है, ये मैं अभी ऊपर भी बता चुका हूँ। थेरी गाथा जो है बुद्धिस्ट से संबंधित है ना, बुद्धिस्ट में भी हिनायन जो सेक्ट है उससे। मिलिंद पनाव ग्रंथ की भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ मिलिंद पनाव बुक इज। मिलिंद पनाव जो ग्रंथ है उसकी भाषा क्या होगी, पाली होगी। क्या होगी, पाली। एलोरा गुफाएं किससे संबंधित है, एलोरा केव्स आर रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन या ऑल ऑफ द अबव। तो एलोरा केव किससे संबंधित है, देखिए सेकुलर गुफाएं कह सकते हो, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, तीनों ही के उसमें आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं एलोरा केव में। प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा निम्नलिखित में से किस राज्य का महान शासक था। तो ये जो है मोहम्मद बेगाड़ा, ये रूलर था गुजरात का। कहाँ का, गुजरात का, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, जैसे मैंने एलोरा केव बताया ना, तीनों संबंधित थी, ऐसे ही अजंता केव जो है वो प्राइमरीली बुद्धिज्म के लिए थी, है ना। तो इसको भी याद रख लो, अजंता बुद्धिज्म के लिए और एलोरा तीनों ही के लिए। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, खरोष्टी जो लिपि है ये भाई हमें यहाँ से आई है, इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर से। तो हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, जैसे हम लोग ऐसे लिखना शुरू करते हैं, लोग लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। तो ए हो जाएगा खरोष्टी लिपि। क्या हो जाएगा, सॉरी लेफ़्ट टू राइट कह रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट, मतलब उल्टा है ना भाई। हम लोग देखो कैसे लिख रहे हैं, ये लिखना चालू करा लेफ़्ट टू राइट, है ना, मैंने ऐसे, है ना, लिखना चालू करा। ये लोग इधर से लिखना चालू करते हैं, राइट टू लेफ्ट खरोष्टी। अब कालानुक्रम में लगाना है इसको भाई, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, फॉर्मेशन ऑफ सत्याग्रह सभा। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही लोग बताना, बहुत आसान है क्योंकि इसको हम लोग कई बार देख चुके हैं।
ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज रिटन, ब्राह्मी लिपि किस में लिखी जाती है? जैसे खरोष्टी हम लोग कैसे लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट में। ब्राह्मी लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट। यही जो हम लोग लिखते हैं भाई, डेली आप उत्तर लेखन कर ही रहोगे, जो करते हो निबंध जिसमें लिखते हो वो सब। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक परिषद थी। इस परिषद के प्रधान को क्या कहते थे? देयर वाज अ काउंसिल ऑफ 500 मेंबर्स इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। व्हाट वाज द हेड ऑफ दिस काउंसिल? हु वाज द हेड ऑफ दिस काउंसिल? तो इसका हेड कौन होता था? खलातिक होता था, है ना, खलातिक। बिंदुसार के दरबार में जो 500 सदस्य वाली परिषद थी उसका प्रधान कौन होता था? खलातिक, खलातिक। ठीक है। जो क्वेश्चन टफ लगे, जो लगे आपने पहली बार देखा है, उसका यही तरीका होता है, उसको कहीं नोट डाउन करो, उसको नोट डाउन करो कि ताकि 4 से 5 बार 10 बार आपकी नज़रों के सामने आए, बार बार उसको रिपीट करो तो आराम से वो याद रहेगा। दिल्ली सरकार द्वारा 14वीं सदी के स्मारक मालचा महल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसका निर्माण किस शासक ने कराया था? 14th सेंचुरी मॉन्यूमेंट जो है मालका महल विल बी रिनोवेटेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। विच रूलर बिल्ट इट? तो इसको किसने बनवाया था? किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। प्रसिद्ध बोरोबुदूर का बुद्ध स्तूप स्थित है। द फेमस बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ बोरोबुदूर इज लोकेटेड एट। तो ये कहाँ पे है? ये है आपका जावा में। बोरोबुदूर जो स्तूप है ये कहाँ पे है? जावा, जावा। ठीक है। वरदराज पेरुमल मंदिर किस देवता को समर्पित है? वरदराज पेरुमल टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी? तो ये किसको समर्पित है भाई? विष्णु जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु जी को समर्पित है। और यह है कहाँ? कांचीपुरम, तमिलनाडु में। ठीक है। चलिए 398 देखते हैं। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया था, जो किस वर्ष विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1918। ठीक है, 1918 में। अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? अमोघ वर्ष वॉज अ फॉलोवर ऑफ विच रिलीजन? तो अमोघ वर्ष जो था किसका अनुयायी था? ये जैनिज्म का। किसका था? जैनिज्म का, जैन धर्म का। ठीक है। इसके बाद कह रहा है मानसोलास नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? हु रोट द बुक मानसोलासा? तो मानसोलासा बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सोमेश्वर तृतीय के द्वारा। किसके द्वारा? सोमेश्वर तृतीय, सोमेश्वर तृतीय। और ये जो सोमेश्वर तृतीय है, जो चालुक्य डायनेस्टी थी, चालुक्य डायनेस्टी, उसका राजा था। ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। काफ़ी टफ सवाल इसमें आपको मिले होंगे शायद, जो आपने पहली बार भी देखे हो। तो जो आपके पहली बार आए हैं उनको एकदम पॉइंट टू पॉइंट कहीं नोट कर लीजिए और याद कर लेना, भूलना नहीं, है ना। जो आते हैं नॉन कॉपरेशन, सिविल डिजाइन, ये सब भी को याद है। जो ये नए प्रश्न है ना, जो टफ लग रहे होंगे आपको, इनको नोट डाउन करना। आर में विशेषता इन प्रश्नों को पूछा जाता है।